आप लोगों ने मुझे देखा होगा मैं अक्सर सक्सेस पे बात करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ और अपनी वीडियोस के अंदर मैं एक चीज़ कहने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ये सक्सेस होती है ना, ये सिर्फ दिमाग का गेम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ अमीरों को मिलती है। ये सिर्फ यहाँ आपकी सोच का गेम है कि जिस दिन आपको ये जो सक्सेस रूल्स हैं, ये सक्सेस के जो फॉर्मूले हैं, ये समझ में आ गए ना कि ज़िंदगी कैसे चलती है और एक बंदा अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ कैसे लेके जा सकता है, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। और इसीलिए जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका टॉपिक होता है सक्सेस इज़ ईजी, क्योंकि वाकई में एक बहुत कामयाब इंसान बनना बहुत ईजी है। ये मेरा बिलीव है, ये मैं समझता हूँ। और ये बिल्कुल एक ट्रेन की पटरी की तरह है कि आप जब एक ट्रेन को एक पटरी पे डाल देते हो ना, तो फिर वो चाहे हल्के जाए चाहे तेज़ जाए, वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है, उसकी मंजिल मकसूद पहुंच जाती है। और अगर पटरी से उतर जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं पहुंच सकती। तो ये बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी है। तो मैं जब ये वीडियोस बनाई तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हमें समझ में तो आ रहा है कि हमें ये सक्सेस ईजी है, हमें करना चाहिए जान, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लें? अपने माइंड के अंदर अपने माइंड को कैसे बताएं, स्टार्ट कहाँ से लें, क्या करें हम लोग कि अब क्या करना चाहिए? ठीक है, समझ में तो हमें आ गया। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहाँ से स्टार्ट करें और मैंने किस तरह स्टार्ट किया। और आज से जो मैं 15-16 साल से जो मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका होना चाहिए वो दो चीज़ें हैं। एक, आप बायोग्राफीज़ पढ़नी शुरू करो। बायोग्राफीज़ आपके पास बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आप गूगल पे जाओ, विकीपीडिया पे जाओ, और जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे वॉलमार्ट एक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में आती है, उसका जो फाउंडर है सैम वॉल्टन, आप उसकी स्टोरी पढ़ो। रे क्रॉक की स्टोरी पढ़ो, अनीता रॉडिक की स्टोरी पढ़ो, हेनरी फोर्ड की स्टोरी पढ़ो, रतन टाटा की स्टोरी पढ़ो। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनकी आप स्टोरी पढ़ो तो आपको इसमें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे डेफिनेटली जिनके बाप दादा भी बड़े अमीर थे और उनको बिजनेस मिला, लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि इसमें आपको 90-95% वो लोग मिलेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल से हमारे जैसे लोग हैं। सैम वॉल्टन जो है, जिसकी मैं मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी बायोग्राफी लगती है वो सैम वॉल्टन और हेनरी फोर्ड जो है इनकी लगती है। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन जो उसका फाउंडर था, और सैम वॉल्टन जो है वो वॉलमार्ट का फाउंडर था। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात बताऊंगा कि वॉलमार्ट जो है, मैंने उसको, उस कंपनी का जो रेवेन्यू जो है, जो उस कंपनी की सेल्स हैं, वो 2012 या 13 की फिगर मुझे याद आ रही है, लेटेस्ट मैंने नहीं देखा। 2012 या 13 की जो सेल थी वो उस कंपनी की $3,78,000 मिलियन थी। लेट मी रिपीट दिस अमाउंट, $3 लाख नहीं, $3 मिलियन नहीं, $3 लाख, $3,78,000 मिलियन की सेल थी उस कंपनी की। और उस कंपनी का प्रॉफिट था $12,000 मिलियन। यार $12 मिलियन नहीं, $12,000 मिलियन। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं यार डेफिनेटली ये बंदा तो बहुत ही कोई जीनियस बंदा होगा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होंगी, बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंट बंदा होगा। लेकिन मैं जब ऐसे सारे लोगों की कहानियाँ पढ़ता हूँ, ये सब बड़े नॉर्मल से लोग निकलते हैं। सैम वॉल्टन जो है वो 11-12 बहनें, मुझे इस बायोग्राफी अभी ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 11-12 बहन भाइयों में 5वें या 6ठे नंबर पे था, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। एक उसने क्या कहते हैं, अखबार बेचे हैं, छोटे छोटे काम किए हैं ज़िंदगी के अंदर। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये लोग जब एक इतने छोटे लेवल से जाके ये इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कैसे कमा लेते हैं, इतने छोटे लेवल से इतना ऊपर चले गए। और ये एक स्टोरी नहीं है, हेनरी फोर्ड की सेम स्टोरी है, हर बंदे की सेम स्टोरी है। तो वहाँ से मुझे ये समझ में आनी शुरू हुई बात कि ये जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना होता है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉमन, वो ये कि अरे बड़े स्मार्ट लोग होते हैं यार, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते होंगे यार, बड़े ज़बरदस्त। कुछ भी ऐसा नहीं है, बिलीव मी यार, बिलीव मी, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी जो है ना, ये इस तरह नहीं चलती है। और यही मैं अपनी वीडियोस के थ्रू ये बात प्रूफ करना चाहता हूँ कि हर बंदा, चाहे वो एक गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो किसी ज़बरदस्त जगह पे रहता है, हर बंदे के अंदर अल्लाह ने एक
एबिलिटीज़ डाली हुई हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एबिलिटीज़ हैं। सिर्फ उसको देखना है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ है और उसके ऊपर काम करना है। तो खैर, तो ये स्टार्ट होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को ये समझें कैसे कि यार मैं भी ये बन सकता हूँ। ये आप उसी वक्त समझ सकते हैं जब आप बायोग्राफीज़ को पढ़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें। और मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ कि एक वर्ड है रैग्स टू रिचेस। ये रैग्स टू रिचेस वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से बिलियनर बन जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। इनको कहते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़। आप रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़ लें और उसको आप पढ़ना शुरू करें। मूवी देखें परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की बहुत मशहूर मूवी है। ये क्रिस गार्डनर नाम का एक बंदा था, वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, उसकी लाइफ पे बनी है। आप देखो कि ये कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते, एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग नहीं होते। ये बस अपना एक विजन बनाते हैं, अपनी एक सोच बनाते हैं कि मुझे बनना है, कुछ बनना है। फिर ये एक्शन लेने शुरू करते हैं। मैं एक्शन लेने की थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि सुबह सुबह जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेने शुरू करते हैं, अपनी सारी जो टीवी देखने को छोड़ के, न्यूज़पेपर पढ़ने को छोड़ के ये अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते हैं। तो जब आप ये बायोग्राफीज़ पढ़ते हो ना, खुद ही आपको अल्लाह ताला, खुद ही आपको पता चलना, अल्लाह ताला बताता है, खुद ही आपको पता चलना शुरू होता है कि अब मैंने करना क्या है। बिलीव मी, ये जब आप एक इनिशिएटिव लेते हो ना, तो आप समझ लो आप ट्रेन की पटरी को आप पटरी पे चढ़ा देते हो ट्रेन को, और ख़ुद ही आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है। ट्रायल एंड एरर के ऊपर चलते हो। आप ये काम करोगे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप ये करोगे आपको होगा। ये आप ट्रायल एंड एरर पे डिसीजन लेते चले जाओगे और ज़िंदगी में आप ऊपर चलते चले जाओगे। तो पहला पॉइंट मेरा ये है, एम्फेसाइज जिस चीज़ में कर रहा हूँ, कि आप लोग बायोग्राफीज़ पढ़नी शुरू करो। आप लोग ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करो। एप्पल कैसे फॉर्म हुई, फोर्ड मोटर्स कैसे फॉर्म हुई, ये माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनी, फेसबुक कैसे बनी। ये इन लोगों के पहले कुछ बिजनेसेस नहीं है, इससे पहले ये लोग कई हज़ार मरतबा फेल हो चुके हैं। मैं फेलियर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि फेलियर क्या होती है और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो बायोग्राफीज़ पढ़नी शुरू करें आप, और इन कंपनीज़ के बारे में पढ़ें। विकीपीडिया इज़ द बेस्ट रिसोर्स। आपको अगर बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी है, विकीपीडिया के अंदर आप 15-20 मिनट पूरी बायोग्राफी पढ़ लेते हो, फिर आपको और इंटरेस्ट पैदा होगा तो आप बड़ी बड़ी बायोग्राफीज़ पे जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस तरह स्टार्ट किया था, मैं बायोग्राफीज़ पढ़नी शुरू किया था। फिर इसमें कुछ बुक्स भी होती हैं, मैं उस बुक्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप बायोग्राफीज़ पढ़नी शुरू करो आप सबसे पहले। ठीक है, और आप समझो, सोच पैदा करो अपने अंदर कि यार ये नॉर्मल से लोग तो इतने ऊपर चले गए, तो जब ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ठीक है, चलें, ऑलराइट, थैंक यू।